पन्ना वुमेन्स कॉलेज के सामने जो फुट ओवर ब्रिज है वो एआईएसएफ का देन है। जो मगध महिला कॉलेज का जो गेट आज बचा हुआ है वो एआईएसएफ के संघर्षों का देन है। और जो 2012 से जो चुनाव होना शुरू हुआ वो एआईएसएफ का देन है। एआईएसएफ वही संगठन है जिसने अपने संघर्षों से पूरे बिहार में केजी से पीजी तक के सारे एससी एसटी स्टूडेंट और गर्ल्स स्टूडेंट के फीस माफ करवाने का काम किया है। धन की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास जज्बा है, आपको बाजीगर बनना है, हार भी जाएंगे कोई बात नहीं लेकिन लड़ेंगे और उनको बता देंगे सामंतवादी और मनुवादी ताकतों को कि दो तुम शिक्षा का भगवाकरण करना चाह रहे हो और सामंतीकरण करना चाह रहे हो, भूल जाना। जब 1942 में जब अगस्त क्रांति चल रही थी तो गेटवे ऑफ इंडिया से एआईएसएफ की छात्रा अरुणा असफ अली ने यूनियन जैक के झंडे को उतार कर भारतीय झंडा फहराया था। और इस सचिवालय पे यहाँ पर भी 7 शहीदों की जो मूर्तियां हैं वो एआईएसएफ के संघर्षों का परिणाम है। उन लोगों ने भी यूनियन जैक का झंडा उतार के भारत का झंडा फहराने का काम किया। और इस देश का छात्र एआईएसएफ है, सारे देश का छात्र एआईएसएफ है, ना कि कोई व्यक्ति है, ना मैं हूँ। अमन जी हैं एआईएसएफ से काउंसलर के पद पर चुनाव लड़े हैं, काफी अच्छे वक्ता हैं और किसी भी मुद्दे को बेहतरीन ढंग से रखते हैं और उन्हीं के लिए जाने जाते हैं। अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले आप समस्या गिनवाते थे, अब आपको समस्या का निदान करना है, कैसे कीजिएगा? देखिए, जो लोग को हम सामने समस्या गिनवाने का काम करते थे वो समस्या को समाधान करने में असफल रहे हैं, तो इसीलिए हमको उसको सफल करने के लिए उतरना पड़ा है। और एआईएसएफ वही संगठन है जिसने अपने संघर्षों से पूरे बिहार में केजी से पीजी तक के सारे एससी एसटी स्टूडेंट और गर्ल्स स्टूडेंट के फीस माफ करवाने का काम किया है। और पन्ना वुमेन्स कॉलेज के सामने जो फुट ओवर ब्रिज है वो एआईएसएफ का देन है। जो मगध महिला कॉलेज का जो गेट आज बचा हुआ है वो एआईएसएफ के संघर्षों का देन है। और जो 2012 से जो चुनाव होना शुरू हुआ वो एआईएसएफ का देन है। तो एआईएसएफ सफलता की सीढ़ी चढ़ना जानता है और समस्याओं को खत्म करना जानता है। अच्छा, एक चीज बताइए, धन बल प्रपंच कैसे लड़िएगा? आपके पास तो कुछ नहीं है। धन की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास जज्बा है, आपको बाजीगर बनना है, हार भी जाएंगे कोई बात नहीं लेकिन लड़ेंगे और उनको बता देंगे सामंतवादी और मनुवादी ताकतों को कि दो तुम शिक्षा का भगवाकरण करना चाह रहे हो और सामंतीकरण करना चाह रहे हो, भूल जाना। क्योंकि एनएसवाई जो देश के प्रथम राजनीतिक दल कांग्रेस का छात्र संगठन है और एआईएसएफ जो देश का प्रथम छात्र संगठन है, जब ये दोनों संगठन जब आजादी में मिले थे तो जो बुद्धिजीवियों और जो छात्रों का जोश जब एक साथ मिला तो इस देश को अंग्रेजों को भगा देने का काम किए थे। तो ये जो वो तो गोरे थे, अब हमारे जो घर देश में और शिक्षा व्यवस्था पे चोर लोग जो बैठ गए हैं उनको भी धमकी दे रहे हैं कि फिर से एक बार एकता बन गई है और इस बार पीयू का पूरा पैनल हमारा होने वाला है। आप लोग अलग अलग, एआईएसएफ अलग लड़ रहा है, फिर आयशा अलग लड़ रहा है। देखिए, जिन्हें अलग लड़ना है वो उनकी समझदारी है। हमने गठबंधन का हाथ बढ़ाया था तमाम दलों से, अब ऐसी उनकी समझ नहीं लगती है। वो नहीं चाहते हैं कि भगवाकरण और सामंतीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए और शिक्षा बचाने की लड़ाई। वो चाहते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं तो अकेले ही काफ़ी रहिए, लेकिन हम एकता में विश्वास रखते हैं और वही एकता का देन है कि जब 1942 में जब अगस्त क्रांति चल रही थी तो गेटवे ऑफ इंडिया से एआईएसएफ की छात्रा अरुणा असफ अली ने यूनियन जैक के झंडे को उतार कर भारतीय झंडा फहराया था। और इस सचिवालय पे यहाँ पर भी 7 शहीदों की जो मूर्तियां हैं वो एआईएसएफ के संघर्षों का परिणाम है। उन लोगों ने भी यूनियन जैक का झंडा उतार के भारत का झंडा फहराने का काम किया और आज ये ढकोसला कर रहे हैं हर घर हर तिरंगा का बात। इनको जाने दीजिए, हम संघर्षों के परिणाम से जाने जाते हैं और इस देश के आंदोलन से जुड़े हुए, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक विरासत और पीयू का ऐतिहासिक विरासत दोनों बचाने की लड़ाई है। और हम समझ सकते हैं कि जो विरासत है वो कैसी बचेगी, क्योंकि एआईएसएफ और एनएसवाई खुद में एक विरासत है। आप पप्पू यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार के नाम पर तो चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि जो भी संगठन है यहाँ वही जिंदाबाद मुर्दाबाद। हम छात्रों के नाम पे लड़ रहे हैं, छात्र एकता के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संगठन व्यक्ति पर नहीं है, संगठन की एकता पर है। और इस देश का छात्र एआईएसएफ है, सारे देश का छात्र एआईएसएफ है, ना कि कोई व्यक्ति है, ना मैं हूँ। चलिए, अमन जी को हमारे तरफ से भी बहुत बधाई। चुनाव आप लड़िए, जीतिए भी। फिलहाल जनता जंक्शन कह देना चाहता हूँ कि मैं जिस कॉलेज से काउंसलर खड़ा होना चाह रहा हूँ वो पूर्वी भारत का सबसे पहला कॉलेज है, पटना कॉलेज। और
आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया हूँ मैं। चलिए ठीक है, बहुत बधाई। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।